Assalamu alaikum students, this is Professor Memuna Tahir. How are you all? I hope you are all fine. Students, today we are working on question number 2 from Giant Stock Company, chapter number 4, ICOM part 2. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था कि कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वो शेयर्स इशू करी होती है तो वो उसको कैसे रिकॉर्ड करती है, जर्नल एंट्री कैसे होगी और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अक्सर बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है शेयर्स और डिबेंचर्स वाला, लेकिन आप यकीन माने थोड़ा सा समझ के पढ़ो, जैसे मेरी वीडियोज़ को आप फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह ये चैप्टर बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा और आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नुमान लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नुमान लिमिटेड कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 40 लाख का है, जिसमें 4 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर ₹10 का है। अगेन लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक इन्फॉर्मेशन होती है ऑथोराइज कैपिटल की और इसको हमने जस्ट मेंशन करना होता है। कहाँ पे हमने इसको बैलेंस शीट में मेंशन करना होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी साइड पे टॉप पे इसको लिखना होता है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसको टोटल में भी ऐड हम नहीं करते। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। कंपनी ने फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू ऑन 1 जुलाई। तो आप गौर करें, ये लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया था ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। कोई एक नई सिचुएशन वो आपको देगा इस क्वेश्चन के अंदर। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स की ऑफ़र करवाई है जनरल पब्लिक को, वो पार वैल्यू पर कंपनी शेयर्स देगी। 1 जुलाई 2016 को कंपनी ये ऑफ़र करवा रही है कि हम 2 लाख शेयर्स सेल कर रहे हैं, ₹10 का एक है, ख़रीद लें। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। अप्लाई करने की आखिरी डेट 15 जुलाई है। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ़ एप्लीकेशंस फॉर 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव। सो स्टूडेंट्स आप गौर करें, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चन में जो लास्ट वीडियो में बताया उसमें 2 लाख शेयर्स की कंपनी ने ऑफ़र करवाई थी तो 2 लाख एप्लीकेशंस ही आई थी, इक्वल थे दोनों। लेकिन यहाँ पे 2 लाख शेयर्स ऑफ़र करवाए हैं तो एप्लीकेशंस 2,30,000 शेयर्स की आ गई हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ज़्यादा आ गई हैं। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सिचुएशंस इसमें 3 तरह की होती हैं। कंपनी जितनी ऑफ़र करवा रही होती है उतनी ही एप्लीकेशंस आ जाएं, या कंपनी जितनी ऑफ़र करवा रही हैं तो उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। और अगर कंपनी ने जो ऑफ़र करवाई है उससे कम एप्लीकेशंस आएँ तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो बुक आपको लग रहा होगा कि काफ़ी रफ़ कंडीशन में है, तो ये एक स्टूडेंट की ही बुक है, तो मैं उस बुक के ऊपर से ही कर रही हूँ, तो वो स्टूडेंट ने शायद उसको इस तरह से किया हुआ है। सो चलें, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की ये सिचुएशन है। कंपनी ने सेल करने हैं 2 लाख शेयर, लेकिन एप्लीकेशंस हमारे पास ज़्यादा आ गई हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, देखो बेटा कि ज़ाहिर सी बात है, अगर एक पर्सन कुछ चीज़ें बेचने के लिए बैठा हुआ है तो डेफ़िनेटली उसके पास जितनी चीज़ें हैं वो तो वही बेचेगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 यूनिट्स हैं या 10 मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब मेरे पास ये 10 पेन है, मैं 10 लोगों को 10 कस्टमर्स को ही दे सकती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। मेरी ऑफ़र ही 10 पेन्स की है तो मेरे पास 10 पेन हैं जिनको मैं बेचने बैठी हूँ और 15 लोग आ गए हैं, ठीक है, ख़रीदने वाले। तो फिर क्या होगा, 10 लोगों को मैं ये दे दूँगी और बाकी 5 लोगों के साथ मैं क्या करूँगी, एक्सक्यूज़ कर लूँगी कि मैंने तो सिर्फ 10 ही सेल के लिए रखे हुए थे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ कंपनी क्या करेगी, 2 लाख शेयर्स ऑफ़र करा रही है, 2,30,000 शेयर्स के लिए लोग एप्लीकेशंस और पैसे अकाउंट में जमा करा देंगे। कंपनी सिर्फ 2 लाख शेयर लोगों को दे देगी और बाकी जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस और एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे कंपनी उनको वो वापस कर देगी, ठीक है। और यानी कि इसमें भी 2 नहीं बल्कि इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी जो पैसे वापस करने वाली होगी, तो उसके बाद हम बैलेंस शीट उसी तरीके से बना लेंगे। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन, सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। सो क्लास मैंने फॉर्मेट बना लिया, वही जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, डिटेल, LF, रुपीज़।
डेट वाले कॉलम में हमने वो डेट लिखी जिस डेट को एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशंस आ रही हैं, 15 जुलाई लास्ट डेट थी एप्लीकेशन जमा करवाने की। तो हमारे बैंक में एप्लीकेशंस आ गई, एप्लीकेशंस के साथ साथ पैसे भी आ गए। जब हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ के डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो के। आपको पता है बैंक हमारा एसेट होता है, जब हमारे अकाउंट में पैसे इंक्रीज़ हो जाते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है, हमारा एसेट इंक्रीज़ होता है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। अब ये अमाउंट कितनी के साथ होगा, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं। तो 2,30,000 शेयर्स की लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई हैं और हर एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये आए हैं एक शेयर के बदले में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 23 लाख। तो 23 लाख आपके अकाउंट में आ गया है और इसी 23 लाख की आपके पास क्या आ गई हैं, एप्लीकेशंस भी आ गई हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारी फ़र्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट क्रेडिट। हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, क्योंकि देखें कंपनी का और लोगों का डायरेक्ट रब्ता नहीं होता। तो जब कंपनी ने ऑफ़र लगाई, कंपनी ने 2 लाख शेयर की ऑफ़र दी है, लेकिन डेफिनेटली लोग अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने एरिया में हैं, तो उन्होंने सब ने अपनी अपनी साइड से अप्लाई कर दिया। अब जिस बैंक में अमाउंट सबमिट हुई है वो अकाउंट, बैंक अकाउंट तो कंपनी का है। तो कंपनी को पता चला कि 23 लाख उनके अकाउंट में आ चुका है और 2,30,000 शेयर्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी ने तो सिर्फ 2 लाख की ऑफ़र करवाई थी, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। कंपनी को समझ आ गई कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। बैंक में भी 23 लाख अकाउंट में आ गया और एप्लीकेशंस भी उसी अमाउंट की पड़ी हुई हैं, और ये कंपनी के सर पे क्या है, लाइबिलिटी है कंपनी की, जो उसने अब फुलफ़िल करनी है। ये एप्लीकेशन अब लाइबिलिटी बन गई कंपनी की, कंपनी के पास पैसे भी आ गए, कंपनी ने अब इसके एवज शेयर्स देने हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कंपनी शेयर्स उतने ही देगी जितने की उसने ऑफ़र करवाई थी। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स की ऑफ़र करवाई थी, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख शेयर्स ही देगी, इशू करेगी, और बाकी जितने एक्स्ट्रा पैसे कंपनी के पास लोगों के हैं, उन लोगों को कंपनी उनके पैसे वापस कर देगी। तो सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे, कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी और सिर्फ 2 लाख शेयर्स देगी 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये एंट्री हमारी पास हो गई, कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं और हमारी लाइबिलिटी 20 लाख तक की लाइबिलिटी कंपनी ने ख़त्म कर दी। कैसे ख़त्म की, बदले में उनको शेयर्स देके। तो ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस लाइबिलिटी 23 लाख की बनी हुई है, क्योंकि हमारे अकाउंट में 23 लाख आ चुका है, लेकिन उसमें से हमने 20 लाख की लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमने 2 लाख शेयर्स दे दिए हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि शेयर्स इशू हो गए हैं। तो यहाँ हम नरेशन लिख देंगे, शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। जो 2 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स थे उनको हम शेयर्स दे देंगे। अब आप देखेंगे जो 3 लाख रुपया हमारे पास, यहाँ से अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस टोटल आई थी 23 लाख की। कितनी एप्लीकेशंस की लाइबिलिटी ख़त्म हुई है, 20 लाख की। 23 लाख की लाइबिलिटी थी, 20 लाख की ख़त्म हो गई, तो 3 लाख की अभी तक लाइबिलिटी पड़ी हुई है। ये कैसे कि माइनस करके पता चला, 23 लाख में से आप 20 लाख को माइनस कर दें तो आपके पास पीछे क्या बचता है, डेफिनेटली आपके पास 3 लाख की बचता है, ठीक है। तो 3 लाख की अभी भी लाइबिलिटी पड़ी हुई है। ये लाइबिलिटी कैसे ख़त्म होगी, इन लोगों को हम 3 लाख रुपीज़ वापस कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड एंट्री होगी अमाउंट रिफ़ंड करने की एंट्री। तो फ़िलहाल मैं यहाँ नरेशन लिखती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, ये शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, 2 लाख शेयर्स जितनी जितनी ऑफ़र कराई थी उतने हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। अब हमारी देखें 23 लाख था, एप्लीकेशंस भी 23 लाख की थी, लेकिन कंपनी ने जितनी चीज़ें उसके पास हैं, जितनी उसने ऑफ़र कराई है कंपनी ने, तो उतने ही शेयर्स देने हैं, तो उतनी लाइबिलिटी ख़त्म हुई। अब एप्लीकेशंस की लाइबिलिटी 3 लाख की अभी भी पड़ी हुई है। इस लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे कैसे, उनको उनके शेयर्स वापस कर देंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस 3 लाख के साथ मज़ीद डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हमारे अकाउंट में से पैसे वापस चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पैसे वापस कर देंगे। ये जर्नल एंट्री है स्टूडेंट्स, इसको देख लें। हमारे पास फिर से गौर करें, फिर बता रही हूँ कि जब हमारे पास लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई थी, हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए थे, तो फर्स्ट एंट्री में हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, पैसे आ गए और एप्लीकेशंस भी आ गई। 23 लाख की हमारी लाइबिलिटी बन गई। हमने सिर्फ 20 लाख तक की एप्लीकेशंस को रिकवर किया और उनको शेयर्स दे दिए। बाकी 3 लाख की एप्लीकेशंस अभी भी हमारे पास उसी तरह पड़ी हुई हैं, तो उनको तो हम शेयर्स नहीं दे सकते,
सकते क्योंकि हमारे पास हमने सिर्फ 2 लाख ही शेयर्स इशू करने थे। तो जो 3 लाख की अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, उसकी लाइबिलिटी पड़ी हुई है, उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? एप्लीकेशंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, हमने उनके पैसे उनको वापस कर दिए, नरेशन आ गई, मनी रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, हम इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना रहे हैं। पहले मैंने टाइटल लिखा बैलेंस शीट का, उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल जो एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के टॉप पे थी वो हमने लिखा। उसके बाद अगली हेडिंग होती है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल की। ये कहाँ से पता चलता है? जितने हमने शेयर्स इशू किए होते हैं। तो यहाँ एंट्री में से देखेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, 20 लाख का है, और ये कैसे आया? 2 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे इस तरह से, ये देख लें, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 2 लाख शेयर्स 10 के हिसाब से इशू किए, तो 20 लाख का आपका इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल है। अब एसेट साइड के लिए हम यहाँ जनरल एंट्रीज़ को ही देखेंगे, इन्हीं एंट्रीज से बैलेंस शीट बनती है। सबसे पहले बैंक है, बैंक आपका एसेट है, 23 लाख के साथ डेबिट था, लेकिन आप अगली एंट्री में देखें बैंक नहीं है, लेकिन थर्ड एंट्री में बैंक क्रेडिट हो गया 3 लाख का। बैंक डेबिट था 23 लाख का, बैंक क्रेडिट हो गया 3 लाख का, डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, बैंक डेबिट था 23 लाख का और बैंक क्रेडिट हुआ 3 लाख का, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैथ्स में प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। यहाँ देख लें, मैं आपको लिख के बताती हूँ, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस माइनस भी इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होते हैं। ये मैथ के रूल आपने मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं। यहाँ से पता चला कि एक जैसे साइन हो तो हम ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन हो तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो डेबिट क्रेडिट में भी आपने इसी तरह के रूल्स को फॉलो करना है। अगर एक जैसे साइन होंगे तो ऐड हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो ये डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिया, तो पीछे बैंक बचा है 20 लाख का, और बड़ी अमाउंट के साथ कौन सा साइन है? डेबिट का, तो यहाँ पे डेबिट लग गया। तो फिर बैंक आपके पास 20 लाख का है, आपको समझ आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे। बैंक को रिकॉर्ड करने के बाद ये एप्लीकेशंस हैं, 23 लाख की लाइबिलिटी थी, लेकिन 20 लाख की लाइबिलिटी डेबिट हुई पहले, उसके बाद फिर 3 लाख की भी डेबिट हो गई। तो टोटल ये 23 लाख के साथ डेबिट हो गई और 23 के साथ ही क्रेडिट थी। तो ये लाइबिलिटी नील हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके बाद ये शेयर कैपिटल है, इसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और ये बैंक है, ये भी इसमें से माइनस हो चुका है। तो कोई चीज़ इन तीनों एंट्रीज़ के अंदर अब पीछे नहीं बाकी बची। तो ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है, इसको अब हम करेंगे टोटल। सो योर क्वेश्चन इज़ कंप्लीट स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छी समझ आई है और आपको अच्छी लगी वीडियो या अच्छी लगी कोशिश, तो बेटा ज़रूर कमेंट करें। कोई भी टॉपिक के बारे में आपने पूछना हो, समझना हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जितनी हेल्प कर सकूँ कर दूँ, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स तक आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।